नमस्कार दोस्तों, मैं भावना भरत कुमार प्रीतवानी आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मी एंड एलआईसी में। दोस्तों आजकल एक न्यूज़ आई है, उस न्यूज़ को लेकर के आज का वीडियो है, सो बड़े ही ध्यान से आप ये वीडियो देखना और सुनना और समझने की कोशिश करना। मेरा मकसद जो है लोगों के मन में कोई र्यूमर बनाना नहीं है, मेरा मकसद ये है लोगों को जागरूक करना कि ये जो नया रिवॉल्यूशन जो क्रांतिकारी चेंज हमारे बीमा इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आ रहा है, उसके बारे में आज हम पूरी तरह जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जैसे-जैसे ये मार्केट में लॉन्च होगा, वैसे-वैसे आप इससे फ़ैमिलियर तो होते ही जाएँगे, लेकिन ये छोटा-सा वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है कि कैसे ये वर्कआउट करने वाला है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं इस न्यूज़ अपडेट पे, लेकिन पहले डिस्क्लेमर ले लेते हैं कि ये जो वीडियो है सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ से मैंने बनाया है। तो आज हम बात करने वाले हैं बीमा सुगम पे। तो जैसे कि आपने न्यूज़ में देखा होगा 20 मार्च 2024 को इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने यानी आईआरडीए ने जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया है कि बीमा सुगम लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है? उसकी अप्रूवल आ रही है। 2024 में ये जो मार्केट प्लेस रहेगा इंश्योरेंस का, बीमा सुगम के नाम से जाना जाएगा। यानी आप ये भी बोल सकते हो एक प्रकार का अब इंश्योरेंस भी यूपीआई मोड में आ गया है। जैसे आप पेमेंट करते हैं वैसे इंश्योरेंस भी आपको यूपीआई मोड में मिल जाएगा। एक जैसे शेयर खरीदते हैं, वैसे ही डीमैट अकाउंट इंश्योरेंस का भी बनेगा, जहाँ पर कस्टमर के हर प्रकार का इंश्योरेंस शामिल होगा। घर के परिवार का हर इंश्योरेंस एक ही जगह पे आप देख सकते हैं। तो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी चेंज जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आईआरडीए लेकर के आई है। तो है क्या इसमें कि ये जो रेगुलेशन है, ये सिग्निफिकेंस स्टेप है जो पॉलिसी होल्डर की सर्विसिंग को एम्पावर करेगी, क्लेम सेटलमेंट को ईज़ी बनाएगी और मिस सेलिंग को रोकेगी। कस्टमर के साथ धोखाधड़ी को होने वाली धोखाधड़ी को यहाँ पे कम करना है और इसको लॉन्च करने का सबसे बड़ा पर्पस क्या है? इसको लॉन्च करने का सबसे बड़ा पर्पस ये है कि मेट्रोज़ में तो बहुत सारे लोगों को इंश्योरेंस के बारे में पता है, लेकिन आज भी रूरल आदमी जो है वो इंश्योर्ड नहीं है। तो 2047 तक गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि हर व्यक्ति जो है वो इंश्योर्ड रहे, इसीलिए बीमा सुगम को लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है, जो एक इंश्योरेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस रहेगा, ठीक है? ये जो रेगुलेशन है, ये गवर्नमेंट के थ्रू, ब्रोकर्स के थ्रू और रेगुलेटरी सिस्टम्स के थ्रू चलने वाला है। अब इसे डीप में जानते हैं कि बेसिकली ये बीमा सुगम है क्या? So the Bima Sugam Insurance Electronic Marketplace is a robust digital public infrastructure with open standards and interoperable platforms enabling seamless integration with various services to facilitate inter alia purchase, sale, servicing insurance policies, and settlement of insurance claims, grievance redressal, and other related matters as permitted by the अथॉरिटी। यानी जितना हम समझ पा रहे हैं कि चाहे आपका लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे आपका जनरल इंश्योरेंस हो, चाहे आपका जनरल का ही पार्ट है हेल्थ भी, तो किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस पॉलिसी आप यहाँ से खरीद पाएँगे। उसकी सर्विसिंग ले पाएँगे जो पूरी तरह ऑनलाइन होगी, साथ ही साथ उसका क्लेम भी ले पाएँगे और अगर आपको कोई कंप्लेन है, ग्रीवेंस है तो उसका निवारण भी इसी प्लेटफ़ॉर्म पे किया जाएगा। अब यहाँ पे एजेंट हो गया या नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन्स है बहुत सारे एजेंट्स का, बहुत सारे एडवाइज़र्स का। तो जी हाँ, यहाँ कस्टमर के पास ऑप्शन अवेलेबल होगा। वो चाहे तो डायरेक्टली खरीद सकते हैं, वो चाहे तो एडवाइज़र के पास से भी वो प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। ठीक है? नाउ व्हाई बीमा सुगम इज़ नेसेसरी, क्यों ज़रूरी हो गया है? नंबर 1, जो कस्टमर है वो मिस सेलिंग का शिकार होता है। मुझे कौन-सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए? मैं कहीं लुट तो नहीं गया? कहीं मैंने गलत कंपनी से तो परचेज़ नहीं कर लिया? तो यहाँ पे जो आईआरडीए है, हर कंपनी का रेटिंग, उसका क्लेम सेटलमेंट सब कुछ अवेलेबल करवाने वाली है, जिससे कस्टमर कंपनीज़ के क्लेम सेटलमेंट्स को, सर्विसेज़ को
कंपेयर कर सकता है और वो मिस सेलिंग का शिकार बनने से रुक सकता है, वो देख करके, परख करके। यानी ये एक ही प्लेटफ़ॉर्म हो गया, जहाँ पे आपको सारे इंश्योरेंस कंपनीज़ के डेटा अवेलेबल होंगे और आप चूज़ कर पाएँगे कि मुझे कहाँ से सर्विसेज़ लेनी है। नंबर 2, कस्टमर्स ईज़ीनेस इसीलिए होगी क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस होगा सेटलमेंट का, चाहे सर्विसिंग का, वो ऑनलाइन ही रहने वाला है। तो कस्टमर भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा, उसे अलग-अलग जगहों पे नहीं जाना पड़ेगा, अलग-अलग जगह से जो इंश्योरेंस जनरल के जैसे कहीं और से लिए हैं, एलआईसी के कहीं और से लिए, लाइफ इंश्योरेंस कहीं और से लिए, तो उसे अलग-अलग जगह पे नहीं जाना होगा, सारी सर्विसिंग उसे एक ही प्लेटफ़ॉर्म से मिल जाएगी। नंबर 3, गेट इंश्योरेंस मोर इज़िली। यहाँ पे अंडरराइटिंग के जो रूल्स हैं, वो भी थोड़ा लिबरेट करने वाले हैं, ठीक है? तो जिसके कारण यहाँ पे इंश्योरेंस लेना और भी ईज़ी हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंश्योरेंस दिया जाए, क्योंकि कुछ लोगों के पास जैसे 50,000 की पॉलिसी होती है तो भी बोलते हैं मेरे पास में एडिक्वेट इंश्योरेंस है, बट ऐसा नहीं होता। आप समझिए अगर आप महीने का 50,000 कमा रहे हैं और आपका इंश्योरेंस ही 50,000 है, तो वो कहाँ से एडिक्वेट इंश्योरेंस हुआ? तो ये सारे जो कस्टमर के थिंकिंग्स हैं, ठीक है? या जो भी प्रॉब्लम्स आप कह सकते हैं, उसके सॉल्यूशन के लिए, अवेयरनेस के लिए ये एक स्टेप लिया जा रहा है। अभी सबसे चौथा रीज़न क्या है कि यहाँ से लार्ज इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होगी परचेज़िंग के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि सारी ही इंश्योरेंस कंपनीज़ के डेटाज़, रेटिंग यहाँ पे अवेलेबल होंगे, जिससे कंपेयर करके मुझे कहाँ से इंश्योरेंस खरीदना है। क्योंकि देखो, एक बात समझिए कि आप कार का इंश्योरेंस खरीदते हैं, आप देखते हैं वो सस्ता है या नहीं। तो कार का सेटलमेंट करवाना एक अलग बात है, लेकिन लाइफ का इंश्योरेंस बहुत सोच समझ के खरीदना चाहिए। हेल्थ का इंश्योरेंस बहुत सोच समझ के खरीदना चाहिए, क्योंकि वहाँ के क्लेम्स सेटल करवाना थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं अगर फॉल्स आपने गलत प्रोडक्ट खरीदा है, या आपने कुछ कंपनी को अपनी इंफॉर्मेशन सही नहीं दी है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक कार का इंश्योरेंस खरीदना और खुद का इंश्योरेंस खरीदना। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको सारे डेटा अवेलेबल रहेंगे, जिससे आप इज़िली परचेज़ डिसीज़न ले सकते हैं, चाहे आप एडवाइज़र से लें या डायरेक्टली कंपनी से लें। बट आई वुड सजेस्ट कि एडवाइज़र से लेना बेटर है, क्योंकि हम अगर दिक्कत में हैं, तो हम सारी प्रोसेसेस ऑनलाइन खुद से नहीं कर कर पाएँगे। एडवाइज़र होगा, तो वो आपको बेटर सजेशन दे सकता है प्रोडक्ट का, ठीक है? ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये सिंगल प्लेटफ़ॉर्म ही रहेगा जिस पे एवरीथिंग अवेलेबल होगा, ठीक है? जिसका टारगेट जैसे मैंने आपको बताया 2047 तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाना है, ठीक है? यहाँ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप परचेज़िंग कर पाएँगे। बीमा सुगम टू बी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, ये इसका जो मकसद है, ये प्रॉफिट लेना नहीं है, इसका जो मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंश्योरेंस पहुँचाने का है। नाउ शेयर होल्डिंग ऑफ बीमा सुगम कंपनी की कैसी रहेगी? तो शेयर होल्डिंग में इसमें लाइफ इंश्योरेंस कंपनियाँ भी शामिल रहेंगी, जनरल इंश्योरेंस कंपनियाँ भी रहेंगी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियाँ भी रहेंगी, और सिंगल एंटिटी इसमें नहीं रहेगी। इसमें सारी ही एंटिटीज़ रहेंगी और उसके अलावा अथॉरिटी भी रहेंगी, जो इसका रेगुलेशन करेंगी। जैसे आईआरडीए करंटली रेगुलेशन कर रही है, तो इसका भी एक अथॉरिटी सिस्टम बनाया जाएगा, जो इसका रेगुलेशन करेगा। नाउ यहाँ पे कम से कम 2 नॉमिनीज़ आईआरडीए बोर्ड में चूज़ करेगी रेगुलेशन फंक्शंस के लिए, ठीक है? सारा जो मैनेजमेंट है एक बहुत बड़े स्तर पर होने वाला है, और वाक़ई में बहुत ही क्रांतिकारी अ, रिवो रिवॉल्यूशन जो है हमारे इंडस्ट्री में आने जा रहा है। रिस्क मैनेजमेंट कमिटी भी यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है? जो ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए जो भी पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ के जो सिस्टम्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, ठीक है? उन सबको कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कमिटी रहेगी, जो हर एक चीज़ का, चाहे टीपीए ही क्यों ना हो, हर एक चीज़ का
ध्यान रखने वाली है, कंट्रोल करने वाली है। और फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो फंक्शंस है वो क्रिएटिंग एफिशिएंट और इफेक्टिव फंक्शंस रहेगा जो डिजिटल ही सॉल्यूशन देगा। यहाँ पे फेयर रोल प्ले रहेगा, ठीक है, सारी सर्विसेज का। यहाँ पे कंसेंट बेस इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। कंसेंट बेस यानी आपकी सहमति लिए बिना कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो उसका एक ओटीपी आता है। अब आधार कार्ड जब भी अपलोड करेंगे, ई-केवाईसी करेंगे तो उसका ओटीपी, तो हर चीज़ के लिए आपको कंसेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंसेंट ऑथोराइज्ड सर्विसेज रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पे जो भी ऑपरेशंस हैं वो ऑल टाइम एक्सेसिबल रहेंगे 24/7, क्योंकि पूरा जो सर्विस है ऑनलाइन आने वाला है, ठीक है। जो डेटा भी है वो एप्रोप्रिएट कंसेंट से आपको मिलेगा, ठीक है। जो भी ऑब्लिगेशंस है वो एक प्योर अच्छे ऑब्जेक्शंस के साथ रेगुलेट किए जाएंगे यहाँ पे। और जो भी पार्टिसिपेशन है यहाँ पे वो पूरी तरह गाइडलाइंस दे करके अथॉरिटी के थ्रू अप्रूव किए जाएंगे। यानी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा वैसा प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो जाएगा। जो सही रहेगा कस्टमर्स के लिए वही यहाँ पे जो रेगुलेटरी सिस्टम है लाने वाले हैं, ठीक है। अब सिक्योरिटी कंप्लायंस का भी यहाँ पूरा का पूरा ध्यान रखा जाएगा, जो अप टू डेट रहेगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें यूटिलाइज होने वाली है, ठीक है। और फेयर एक्सेस जो अपने कस्टमर्स को दे सके, ऐसी यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम भी रहने वाले हैं, ठीक है। कंक्लूजन क्या है कि ओवर एंड ऑल जो बीमा सुगम जो है ये एक यूजर फ्रेंडली डिजिटल प्लेटफॉर्म रहने वाला है, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ग्रोथ अच्छे से अच्छा हो, ठीक है। और इसे और भी सिंपलर बनाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने लिए इंश्योरेंस बाय कर सके, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक यदि आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब ना किया